प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं, आनंद से हैं। आज मैं साथियों आपको बताने जा रहा हूं मन की एक ऐसी शक्ति जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, यह शक्ति है सम्मोहन की शक्ति। सम्मोहन, जब किसी व्यक्ति को आप सम्मोहित कर देते हैं, अर्थात उसको एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को मानने लगता है और आपके आदेशों का पालन करने लगता है। इस अवस्था को हम सम्मोहन कहते हैं। सम माने बराबर, मोहन माने वश में कर लेना। अर्थात आप जब उसको अपनी इच्छाओं के अनुसार, इच्छाओं के बराबर लेवल पर ले जाकर उसको बेहोश कर देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके आदेशों का पालन कर रहा होता है, उसको सम्मोहन की अवस्था कहते हैं। सम्मोहन की अवस्था में बड़े बड़े कार्य इस शरीर से कराए जा सकते हैं और मैं आपको आज इसकी एक सरल सी विधि भी बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि सम्मोहन के अंदर कितनी शक्ति है। साथियों, अवचेतन मन की शक्ति यानी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लेखक जोसेफ मर्फी सन 1955 में भारत के देवनगरी योग नगरी ऋषिकेश में आए थे और वहाँ पर योग फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो सन 1948 में ऋषिकेश के स्वामी श्री शिवानंद जी ने स्थापित की थी, वहाँ पर अपना लेक्चर देने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था। सन 1955 के इस लेक्चर के दौरान जोसेफ मर्फी की मुलाकात मुंबई के एक सर्जन से हुई थी और मुंबई का वह सर्जन ब्रिटिश था। इस दौरान उस सर्जन ने जोसेफ मर्फी को बताया कि बंगाल के अंदर एक डॉक्टर था जिसका नाम जेम्स एस्टेल था। जेम्स एस्टेल ने सन 1846 से लेकर 1856 तक लगभग 400 लोगों के ऑपरेशन किए थे और 400 लोगों के जो ऑपरेशन किए थे, इन ऑपरेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि किसी भी मरीज को बेहोशी की दवाई नहीं दी गई थी, क्योंकि उस समय पर एनेस्थीसिया अर्थात बेहोश करने वाली दवाई का आविष्कार हुआ ही नहीं था। जेम्स एस्डेल ने कैंसर के, ट्यूमर के, थायराइड ग्लैंड के, चोट मोच के अनेक ऑपरेशन किए थे और कोई भी मरीज दर्द से पीड़ित नहीं रहा। किसी भी मरीज को ऑपरेशन के दौरान मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा और कोई भी संक्रमण अर्थात वायरस, कोई भी गंदगी शरीर को नहीं लगी, क्योंकि कभी कभी ऑपरेशन करने के दौरान भी वायरस फैलने का खतरा रहता है। जोसेफ मर्फी ने जेम्स एस्डेल से मुलाकात की थी और जेम्स एस्डेल ने उनको बताया था कि मैं मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में भेज देता था और सम्मोहन की अवस्था में भेजने से पहले उनको यह निर्देश दे दिया करता था कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक होगा, तुमको दर्द का अनुभव भी नहीं होगा और तुम्हारा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। तुम्हारे ऑपरेशन में कोई वायरस फैलने की भी आशंका नहीं रहेगी और जिस समय तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, तुम आसानी के साथ बेहोशी से बाहर आ जाओगे। वह उनको गहरे सम्मोहन में लिटा दिया करता था, आराम से अपना ऑपरेशन कर लेता था। 400 से अधिक ऑपरेशन के दौरान कोई भी केस ऐसा नहीं आया जिसमें मरीज को समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। साथियों, यह सम्मोहन की शक्ति है। सम्मोहन कैसे किया जाता है? दूसरे पर भी किया जा सकता है, खुद पर भी किया जा सकता है, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो ऐसी कोई विधि मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ जिससे आप किसी पर उसका दुरुपयोग कर सकें। हाँ, सदुपयोग जरूर कर पाएंगे इस विधि से। सबसे पहले आप खुद पर सम्मोहन करना शुरू कीजिए। सम्मोहन में अपने चेतन मन से अचेतन मन को सुझाव दिया जाता है और धीरे धीरे चेतन मन अर्थात वो मन जिससे मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, वो सो जाता है और अंदर वाला मन जग जाता है। जब भी आप कोई सुझाव मन को लगातार देते हैं तो वह अवस्था सम्मोहन जैसी अवस्था में बदल जाती है। तो आपको क्या करना है? आपको आंख बंद कर लेनी है, जमीन पर लेट कर भी कर सकते हैं, आरामदायक कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा डेमो दूंगा मैं आपको। जैसे मान लो किसी को कंधे में दर्द होता है, आंख बंद करेंगे, बैठेंगे और उसके पहले 3 गहरे लंबे श्वास लेंगे। कैसे? मान लो आप आराम से बैठ गए कुर्सी पर, मैं तो खड़ा हूँ, आप आराम से चौकड़ी लगाकर बैठ जाओ। आप
लेट जाओ, कोई भी आरामदायक आसन हो मतलब। आराम से फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 गहरे लंबे श्वास लेंगे। गहरा लंबा श्वास लिया और गहरा लंबा श्वास छोड़ा। गहरा लंबा श्वास लिया, गहरा लंबा श्वास छोड़ा। गहरा लंबा श्वास लिया, गहरा लंबा श्वास छोड़ दिया। यानी धीरे-धीरे श्वास लेंगे, धीरे-धीरे छोड़ेंगे, आँख बंद रहेंगी। हाथ की मुद्रा ऐसे भी रह सकती है, दायाँ हाथ नीचे, बायाँ हाथ नीचे, दायाँ हाथ ऊपर भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो और लेट कर करेंगे तो आसमान की तरफ हथेलियाँ रहेंगी। आराम से फिर उसके बाद कंधे में दर्द है तो आप अब क्या बोलना शुरू करो धीरे-धीरे, मेरा कंधे का दर्द ठीक हो गया है। धीमी आवाज़ में, मेरा कंधे का दर्द ठीक हो गया है। बहुत तेज़ी से नहीं बोलना है, बहुत धीरे-धीरे बोलना है। मेरा कंधे का दर्द ठीक हो गया है। मेरा कंधा स्वस्थ हो गया है। मेरा कंधा स्वस्थ हो गया है। साथियों, इस सुझाव को लगभग 5 मिनट आप दोहराएँगे। कितने मिनट? 5 मिनट धीमी आवाज़ में। और कोई भी सुझाव आप ले सकते हैं, लेकिन सुझाव पॉज़िटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक सुझाव अपने लिए देने से हम खुद मारे जाएँगे, इसलिए नकारात्मक सुझाव आपको देना नहीं है। तो इससे आपके कंधे का दर्द दूर हो जाएगा या अन्य कोई परेशानी होगी, तो वह भी दूर हो जाएगी, क्योंकि सम्मोहन जैसी अवस्था में अचेतन मन आपके सुझावों को मानने के लिए तैयार रहता है और उनको पूरा भी करता है। ओशो ने एक बात लिखी है कि एक लड़की उनके पास आई थी और उन्होंने उस लड़की को सम्मोहन की अवस्था में लिटा दिया और सम्मोहन की अवस्था में लिटाकर उन्होंने बोला, तुम्हारे हाथ में लकड़ी का जलता हुआ कोयला रखा हुआ है और तुम्हारे हाथ पर छाला पड़ गया है, तुम्हारी खाल जल गई है। ओशो ने लिखा है कि आश्चर्य इस बात का हुआ कि उस लड़की के हाथ में ना तो कोई कोयला था, ना कोई लकड़ी थी और लड़की के हाथ पे छाला पड़ गया, लड़की की हाथ जल गई। साथियों, यह आपके अवचेतन मन की शक्ति है। आपका मन जिसे स्वीकार कर लेता है, उसको पूरा करने में लग जाता है। तो मैंने आपको स्व सम्मोहन का एक तरीका बताया। आरामदायक आसन में बैठ जाएँ, लेट जाएँ, कोई भी अच्छा विचार लें और धीरे-धीरे, जैसे माँ बच्चे को सुलाने से पहले लोरी सुनाती है, ऐसे आप अपने मन को धीरे-धीरे सुझाव देते रहें। वह सुझाव आपके मन में चला जाएगा और बाहर वह सुझाव एक्सपेंड होने लगेगा, फैलने लगेगा, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति बनने लगेगी। साथियों, मन की यह शक्ति जानकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।